आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कैंसर, इस बीमारी का नाम सुनते ही हम सबके मन में खौफ पैदा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये है ही एक ऐसी बीमारी जो अगर किसी को हो जाए तो उसकी जान तक ले लेती है। कैंसर से जूझने वाले लोगों का हौसला बढ़े और वो उससे लड़ सके, इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। इसे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डे भी कहते हैं, जो कि आज ही है 22 सितंबर को। तो वर्ल्ड रोज डे हम एक ऐसी बच्ची की याद में मनाते हैं जो खुद एक कैंसर पेशेंट थी। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं तो आज के ज्ञान ध्यान में मैं साक्षी राय आपको इस दिन के बारे में वो सब कुछ बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते। हर साल 22 सितंबर को ये दिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। जी हाँ, हम इसे एक ऐसी बच्ची की याद में मनाते हैं जो खुद एक कैंसर पेशेंट थी, लेकिन दुनिया से जाते जाते उसने कई सारे लोगों के जीवन में खुशियां भर दी थी। इस प्यारी सी बच्ची का नाम मेलिंडा रोज था और ये कनाडा की रहने वाली थी, जिसे रेयर ब्लड कैंसर, जिसे आस्किन्स ट्यूमर भी कहते हैं, वो था। इसके डॉक्टर्स जो इसका इलाज कर रहे थे, उनका कहना था कि वो सिर्फ कुछ ही हफ्ते जी सकती है, मगर ये छोटी सी 12 साल की बच्ची अपनी पॉजिटिविटी और जिंदा दिली के चलते पूरे 6 महीनों तक कैंसर से सरवाइव करती रही। और इन 6 महीनों में पता है इसने क्या क्या किया? इसने अपने साथ साथ दूसरे कैंसर पेशेंट्स को भी खूब खुशियां दी। वो कभी उन्हें चिट्ठियां लिखा करती, तो कभी कविताएं, तो कभी मेल्स भेजकर उनका दिल बहलाया करती थी। और फिर मेलिंडा रोज के नाम पर ही इस दिन का नाम रोज डे हुआ। इस दिन कैंसर के मरीजों को रोज, कार्ड्स और गिफ्ट्स देकर उन्हें खुश रखने की कोशिश की जाती है। और भी ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिससे कैंसर पेशेंट्स का मन बहला रहे, वो खुश रह सकें। जैसे कैंसर पेशेंट्स का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप उनकी केयर कर रहे हैं तो आपका भी पॉजिटिव रहना उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय में ये मरीज कई इमोशंस और मूड स्विंग से गुजरते हैं। जैसे कभी वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कभी वो बहुत खुश, तो कभी दवाइयाँ खा खा कर निराश से हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि हम उनसे हमेशा पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखें, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो कैसा फील कर रहे हैं हम उसे ही सुनें और उन्हें वक्त दें, और ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हमेशा हैं। हम उन्हें छोटे मोटे जोक्स सुनाकर, हंसाकर अपने साथ बीते हुए दिनों को उनके बेस्ट डेज बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही कष्टदायी बीमारी है। इसका इलाज भी काफ़ी कष्टों से भरा होता है, लेकिन अगर हम इन पेशेंट्स को समझें तो उनकी बची हुई जिंदगी को हम खुशनुमा बना सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। और आपको पता है, ऐसे कई अच्छे लोग हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली और नोएडा के नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों की नौकरी छोड़कर डॉक्टर ऋषि गुप्ता कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं, और पिछले 6 महीनों में उन्होंने पूरे 1,500 मरीजों का इलाज किया है। और तो और रोज डे पर उन्होंने 50 मरीजों के इलाज का जिम्मा भी उठाया है, और उनकी काउंसलिंग करने का भी उन्होंने ठानी है। खैर, ये बीमारी सुनने में शायद जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। अगर हम आपसे आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में कैंसर लोगों की मौत का दूसरा कारण बना हुआ है। भारत में हर साल 1 लाख से अधिक नए कैंसर के मामले सामने आते हैं, और आप हमारे देश के मेडिकल और फाइनेंशियल स्टेटस को तो जानते ही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसे किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा। इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के बाद भारत कैंसर के मामलों में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में इस बीमारी की जागरूकता फैलाना हमें काफ़ी ज़रूरी है। कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए भी हम इसे कम कर सकते हैं, जैसे अपने फूड पैटर्न को बदलकर हेल्दी करना, शराब तंबाकू का कम से कम सेवन करना या फिर बिल्कुल ही ना करना, एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल करना, और अपने बॉडी वेट को एक स्पेसिफिक तरह से मेंटेन करना इस बीमारी से जूझने में काफ़ी मदद करता है।
ज्ञान ध्यान के अंत में हम आपको राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के उस डायलॉग की याद दिलाना चाहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो खुद इस फिल्म में भी एक कैंसर पेशेंट थे और असल जिंदगी में भी इससे लड़ते हुए हमें जीना सिखा गए। आज तक रेडियो की तरफ से सभी कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड रोज डे यानी कि वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डे पर खूब सारी ताकत और पॉजिटिविटी। धन्यवाद।